Hi, this is Mukul Vikram. Hi, this is Swani Kumari. नमस्कार चित्रंजन गिरी। Hi, this is Bhushan Patial. And you are all watching Bollywood Spy. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिरी पलायन कब तक, मूवी के टाइटल में ही सवाल है। तो मेरा सवाल आपसे है मुकुल सर कि आपको क्या इंस्पायर किया ऐसी मूवीज बनाने के लिए? क्या पीछे की स्टोरी थी जो आपको लगा कि ऐसी स्टोरीज जो है बाहर आनी चाहिए? देखिए, जो लॉकडाउन था ना, एक ऐसा समय था जहाँ पर लोग खुद को और अपने आसपास के समाज को देख रहे थे। टाइम मिला था बहुत लोगों को, मुझे भी बहुत टाइम मिला लॉकडाउन के टाइम पे कि मैं समाज को इधर-उधर देखूँ। और एज़ अ फ़िल्म मेकर, राइटर, फ़िल्म मेकर, मैं हमेशा नए-नए सब्जेक्ट ढूँढता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा चल रहा है समाज में जिसको कोई देख ही नहीं रहा है। हमारे देश के हर शहर के अंदर 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग आते हैं और एक पार्ट में कुछ लोग नहीं जाते। एक पार्ट के लोग एक पार्ट में चले जाते हैं, दूसरे पार्ट के लोग दूसरे पार्ट में जाते ही नहीं हैं। तो ऐसा समाज में इतना बड़ा डिवाइड और उसको कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। ऐसा किस देश में है कि एक जगह पर एक खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक जगह पे दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और दोनों एक दूसरे की जगह पे जाने से घबराते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? तो उस चीज़ को देख के फिर मैंने इसका पॉलिटिकल सोशियो जो एक अ, कारण होता है, वो ढूँढने की कोशिश की। तो मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें नज़र आईं, जिनके बारे में बात ही नहीं हुई है। और कुछ ऐसे कानून नज़र आए, जो कानून बहुत ही खराब कानून है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे देश के अंदर। इनफैक्ट किसी भी देश के अंदर इस टाइप का कानून होता ही नहीं है, ना हो सकता है। तो जब इतना सब कुछ रिसर्च के बाद फिर हम लोगों ने, जैसे सुहानी जी से मेरी बात हुई, तो हमने बात की, डिस्कशन किया इस बारे में। तो अब हम लोगों को ये लगा कि नहीं यार, इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनानी चाहिए। अच्छा, अब फ़िल्म बना रहे हो आप, तो फ़िल्म ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि नहीं यार, ये तो प्रोपेगेंडा फ़िल्म बन रही है। फ़िल्म फ़िल्म होनी चाहिए। तो हमने फ़िल्म की कहानी, एक फ़िल्मी कहानी बुनी और उस कहानी के अंदर मैसेज छोड़ते चले गए। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस करते हुए निकल गए हैं फ़िल्म में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी चीज़ को टारगेट किया है या कुछ किया है, लेकिन कुछ रियल इंसिडेंट्स को लेके हमने एक रियल फ़िल्म बनाई है, जो कि फ़िल्म है। इंसिडेंट्स नहीं है, फ़िल्म है। हम्म। फ़िल्म के अंदर हमने इंसिडेंट्स इंक्लूड कर दिए हैं और शायद सेंसर बोर्ड ने इसका रिस्पेक्ट किया और हमारा कोई भी सीन कटा ही नहीं है फ़िल्म में। तो ऐसी ही ये फ़िल्म है ये। ओके। सुहानी मैम, मेरा आपसे सवाल है कि ये सच सब बोलना चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। ये बात हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं। आपके बारे में मैंने ये सुना कि आप हमेशा से ऐसी मूवीज बनाना चाहती थी और इस मूवी के दौरान आपको काफी थ्रेट भी मिले। तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब कैसे उस चीज को डील करना, टैकल करना, कैसा लगा आपको इस चीज के ऊपर? डील करना मैं बहुत ही मजबूत कहूँगी अपने आप को। आप मेरे को वॉरियर कह सकते हो। मैं कभी नहीं डरती हूँ इस चीज़ से। मेरे फादर भी वैसे ही थे। वो हमेशा बचपन से हमें ऐसे सिखाते थे। और मेरी माँ भी है, तो हमें बोल्ड बनाया। मेरी माँ ने बोला कि जाओ, ये मैदान तुम्हारा है, तुम किस तरीके से खेल सकते हो, और रो के घर मत आओ वापस, जो है डील करके आओ। तो उसी से वो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता, बड़ा हुआ रहता है कि कुछ भी हो जाए हम करेंगे। जब ये फ़िल्म के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ऐसी फ़िल्म बना रहे हैं, डेफ़िनेटली पता है मुझे, क्योंकि ऐसी फ़िल्में अभी बीच में आई है। लोगों ने बोला थ्रेट्स आते हैं, ये आते हैं, हमारे ज़हन में भी है ये, आएँगे और मैं प्रिपेयर हूँ इसके लिए। कुछ भी आए, कुछ भी हो, उसका सामना करूँगी, मैं जवाब दूँगी। मैं सारे सवालों के जवाब लेके बैठी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हमने रिसर्च किया है। मैंने मुकुल जी के साथ पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हर चीज़ के सवाल के जवाब होने चाहिए, क्योंकि हमने ऐसी फ़िल्म नहीं बनाई हवा-हवा में। हमने उसके ऊपर पूरी स्टडी की है, पूरी पढ़ाई की है, ताकि हम कल को है ना, मीडिया, जैसे आप मीडिया सवाल पूछेगी, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर है कि भाई जो सवाल आप फ़िल्म के रिलेटेड हमें पूछेंगे, हमारे पास आंसर है, क्योंकि हम स्टडी करके बना रहे हैं। ये बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स है हमारी फ़िल्म। तो मैं उस लोगों से भी मिली जो है, जिन लोगों के साथ ये बीता है, तो इसी से इंस्पायर्ड होके मुझे और हौसला मिलता है। जब मैं कल परसों जैसे हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो वहाँ लोग आए थे, वो बहुत इमोशनल थे, क्योंकि उनके साथ बीती है। जब ऐसी बीतती है लोगों के साथ, तो कोई तो हो जो आगे आके ऐसी फिल्में बनाए। मुझे लगता है ये साहस आना चाहिए, होना चाहिए हर इंसान में, ऐसी सच्चाई को लोगों को दिखाने के लिए। बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो इसी से इंस्पायर्ड होके मैं चलती हूँ, और हम लोगों ने प्लान किया कि आगे भी हम ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। कोई ऐसा हमें लगेगा समाज में अन्याय है, गलत हो रहा है, छोटे लोग हैं वो नहीं लड़ पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं,
तो फ़िल्में आईना होती है, फ़िल्मों के ज़रिए हम मैसेज देके हम हो सकता है सरकार को भी बताएँ कि भाई ये गलत है, इसको सही करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा मैम कि मैं विक्टिम से मिली, उनसे बात की, तो ऐसी कोई स्टोरी है जो आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही हार्ड हिटिंग है, मतलब कोई ऐसे नहीं झेल पाएगा, तो कुछ शेयर करेंगे आप? हाँ, विक्टिम से मैं मिली जो मैडम थी, उन्होंने बताया कि हमारा जो बाथरूम है, हम वहाँ रहते हैं, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने कैमरे लगा दिए गए हैं कि हम वॉशरूम ना जा पाएँ, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए हैं कि ओपनली हम वॉशरूम, मतलब हम सोचो, आप सोच के देखो, आप खुद महिला हैं एक, तो वो मुझे बहुत टच हुआ कि यार एक औरत को कितना फेस, क्योंकि हम बीइंग ए गर्ल मैं समझती हूँ वो चीज़। तो उनकी लिटरली उनकी आँखों में आँसू था। मेरे को देख के ऐसा लगा कि मेरे को जस्टिस मिला कि हमने ये इतनी मेहनत की है ना, ये फ़िल्म उनके चेहरे पे खुशी देखी हमने कि मैडम आपने ऐसी फ़िल्म बनाई है, ये हमारे लिए फ़िल्म बनाई है आपने। हमें बहुत खुशी है, हमें अन्याय जो हो रहा है इसके साथ इंसाफ मिले हमें। हमें जो हमारा हक है वो मिले, हमारी ज़मीनों पे जो टॉयलेट बनाए गए हैं उसमें ही हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से हमें निकालना चाहते हैं। तो वो मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत पल कह सकते हो आप, अभी जब मैं इन लोगों से मिली। ओके। हाँ। चित्रांजन सर, मेरा सवाल अभी आपसे है कि आपने इस मूवी में जो रोल प्ले किया है वो भी सच्चाई को सामने लाता है। तो आप ये चीज़ को जानते हैं कि लोग है ना ऐसी मूवीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे, मतलब क्या मैसेज मिलेगा कि ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर फ़िल्म अच्छी नीयत से बनाई जाए और हमारी नीयत में ये हो कि हम जो सच है वो सामने ला रहे हैं। देखिए, हर समय सिनेमा में एक मैसेज या एक मुद्दा आता है अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग समय। मैंने इतने सालों में कई फ़िल्में ऐसी की हैं जिसमें कोई ना कोई बहुत सीरियस मुद्दा सामने लाया गया और मैं वैसे सब्जेक्ट ढूँढता भी हूँ। जी। इससे समाज में जो बुराई है, कुरीतियाँ हैं, वो दूर हों। और एज़ एन एक्टर हम लोग का काम है कि गलत चीज़ को एक्सेप्ट ना किया जाए, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो लोग ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और आप जब फ़िल्म देखने जाएँगे, मैं दर्शकों से भी विनती करता हूँ कि वो जाके पहले फ़िल्म देखें, फिर ये डिसीज़न लें कि उनको देखना है कि नहीं। अभी क्या होता है, कई बार मेरी ये बहस होती है अपने दोस्तों से कि वो पहले ही अपना एक क्या कहें परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा, इसलिए मुझे नहीं जाना है। आप देखिए पहले जाके, फिर आप रिजेक्ट कीजिए, आपको अच्छी नहीं लगती है। और सिनेमा को एक क्रिएटिव आर्ट है, उसको वैसे ही देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली। कुशन सर, आपका ये जी। डेब्यू मूवी है एंड आपने जब स्क्रिप्ट रीड की थी तो आपका क्या रिएक्शन था? वो रीड करने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ भाई, मुझे ये मूवी करनी चाहिए? अ, मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि ये करैक्टर क्या वाक़ई मेरे लिए बना है? क्योंकि जो करैक्टर है वो मेरे व्यक्तित्व से बहुत अलग है और काफ़ी सारी डेप्थ है उस करैक्टर के अंदर जो मैंने शायद अपने रियल लाइफ़ में नहीं जी है। क्योंकि जो करैक्टर है वो एक बहुत बड़ी जर्नी को दिखाता है, उसमें इमोशंस है, दुःख है, तकलीफ़ें हैं और उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे मुद्दे को उजागर करने वाला करैक्टर है। जी। तो कई बार क्या होता है एक आर्टिस्ट के साथ वैसा बीतता नहीं है मगर वो एज़्यूम करता है अगर उसके साथ ऐसा बीता है या बीतेगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे उसको अपनी लाइफ़ में लेके आएगा। तो वो सब चीज़ों को करने के लिए मुझे वो 6 महीने लगे लगभग। मैं 5-6 महीने से इस करैक्टर के ऊपर मैंने काम किया और इसके लिए डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मुझे लगता था कि मैं बाहर निकल रहा हूँ करैक्टर से, तो वो मुझे अंदर डाल देते थे जी। और जब भी मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होता था अपने करैक्टर के बारे में, मैं तो उनसे पूछता था कि क्या मेरी जो थिन लाइन है, मैं अपने उस थिन लाइन को पकड़ पा रहा हूँ? और जब आप फ़िल्म देखोगे तो आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगा क्योंकि अ, ये एक पुलिस अधिकारी का करैक्टर है और जो पहली पोस्टिंग अपनी जॉइन करता है और उसके साथ उसका एक पास्ट है और एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का करैक्टर निभाना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा डेब्यू कुछ इस तरीके से हो रहा है कि अक्सर लोग डेब्यू में यही करते हैं कि वो अपना ही व्यक्तित्व निभाते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है स्क्रीन पे। मगर मेरे लिए ये है कि मैंने अपने से अपोज़िट व्यक्तित्व को निभाया है
तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था और एन्जॉयबल भी था। तो इसके लिए तो डायरेक्टर का मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर मुझे दिया और मैं खरा भी उतरा हूँ, जैसा कि अभी तक फीडबैक आए हैं लोगों के। तो बाकी ऑडियंस के हाथ में है कि उन्हें कितना पसंद आता है, क्या आता है, लेट्स सी। 16 फरवरी को देखेंगे इसका रिज़ल्ट। ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग था, मैंने बहुत बार ट्रेलर देखा, मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरा ये कॉमन क्वेश्चन है सभी से कि आप लोगों को ऐसी मूवीज की कौन सी पार्ट या चीज है जो एकदम दिल पे छा गई है, छप गई है कि ये तो सीन मतलब ऑडियंस देखेगी तो उनका एक अलग ही रिएक्शन रहेगा? देखिए फ़िल्म में एक पर्टिकुलर सीन की बात नहीं करेंगे। फ़िल्म का ओवरऑल इमोशन जब हमने फ़िल्म के कई लोगों को दिखाया है, तो फ़िल्म का इमोशन इतना ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है कि फ़िल्म देखने के 5-10 मिनट तक लोग बात बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते हैं। आप जब फ़िल्म देख के बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में स कंटीन्यूअसली पूरी फ़िल्म चल रही होगी, उस फ़िल्म की जो कहानी है, वो कहानी आपको अपने अंदर इतना बाँध लेती है। देखिए, फ़िल्म जो है कई रस रस होते हैं नवरस, उन नवरस जी से मिलके फ़िल्म बनती है। जी जी। हमारी फ़िल्म कहीं न कहीं एक विभत्स रस है, उसको दिखाती है और उसमें क्रोध भी है। तो जब आप बाहर निकलते हो तो आप स और एक बहुत सैडनेस है पूरी फ़िल्म में क्योंकि जो हो रहा है वो एक्चुअली बहुत सैड है। जब आप बाहर निकलते हो फ़िल्म को देख के, तो 5-10 मिनट के लिए आप चुप हो जाते हो। आपको सोचने पे मजबूर करती है फ़िल्म। बहुत मजबूर करती है फ़िल्म आपको सोचने पे। तो ये हमारी शायद जीत है कि हमने इस टाइप की फ़िल्म बना पाए और उसको सिनेमैटिकली दिखा पाए। जी इट्स अ ब्यूटीफुल सिनेमा। मैं ऑडियंस से अपील करूँगा आप एक बार जाके ज़रूर देखिए फ़िल्म। आपको फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। हमारे पास हीरो नहीं है, लेकिन हमारी फ़िल्म हीरो है, हमारे कैरेक्टर्स हीरो हैं। हमारी जो फ़िल्म में एक-एक किरदार है, वो इतना रियल है कि आप हर आदमी उससे कनेक्ट कर पाएगा। कोई ना कोई फ़िल्म का इंसिडेंट ऐसा आपको मिल जाएगा किसी आम आदमी को जो उसके साथ घटा होगा और इस फ़िल्म को बनाने में 3 साल की रिसर्च है। ऐसा नहीं कि हमने फ़िल्म मुँह उठाई और बना दी। फ़िल्म की कहानी एक-एक पात्र को जस्टिफ़ाई करते हुए निकलती है और एंड का जो फ़िल्म का एंड है, वो पूरी फ़िल्म का मर्म है और एक इतना अच्छा मैसेज देके फ़िल्म निकलती है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम जब शूटिंग कर रहे थे या फिर हमने ये फ़िल्म बनाना शुरू किया, तब से मैं लोगों से सवाल करती थी हमेशा कि मैं सवाल फ़िल्म को लेकर ही करती थी आदमी से। वो जो चीज़ के बारे में बोलती थी ना, वो हर इंसान एक जैसा जवाब दिया है कि एक पर्टिकुलर इलाका होता है, क्या आप उसमें रह पाओगे? मैं अगर आपसे भी पूछूँगी, आप ना ही बोलोगी कि नहीं यार, वहाँ पे रहना बहुत टफ़ होता हमारे लिए। तो आप समझ गए होंगे, तो उस फ़िल्म में वही दिखाया गया है और मैं पूछती रही जानकारी के लिए। हर एक इंसान से 100 150 लोगों से मैं शूटिंग के दरमियान हो गए, मेरे टेक्नीशियन हो गए, सब हो गए। सबसे पूछा, जहाँ मैं स्टे किया होटल, क्योंकि मैं अपनी जानकारी खोज रही थी कि लोगों के जो भी मिल रहा था, मैंने कहा सही मुझे एक बताएँगे वो लोग। क्योंकि मैं होता है ना, एक आप फ़िल्म बना रहे हो तो हो सकता है लोगों का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। जी। लोगों की सोच क्या है इसके प्रति? उस सोच को मैं ढूँढ रही थी और सबका रिव्यू एक जैसा आया, तो मुझे ऐसा लगा पिक्चर हमारी हिट है, क्योंकि हमने अच्छा मुद्दा बनाया और ये लोगों तक ये बात जाएगी और लोग अवेयर होंगे इससे। हार्डली कनेक्ट करेगी आपको और आप डेफ़िनिटली इमोशनल होके ही निकलोगे, 1-2 बार तो रोओगे ही रोओगे फ़िल्म में, क्योंकि वो बहुत हार्ट टचिंग है, जो बीती है जिस परिवार पे, जिस तरीके से हमने वो फ़िल्म बनाई है। तो ऐसे ब्यूटीफुली वी मेड समथिंग जो लोगों को बहुत कनेक्ट करेगी, दैट्स ऑल। मैम आपने बोला कि रोओगे ज़रूर, तो कोई सीन जिसका मेंशन करना चाहेंगे कि आपको लगा ये तो बहुत मतलब आप खुद भी कनेक्ट कर पाए और आपके आँसू निकल पाए? मैं तो 2-3 बार रोई थी, मैं शूट करते वक़्त। मैं वैसे भी कुछ तो मेरे टेक्नीशियन मुझे रुला देते थे कई बार, तो ऐसा भी होता था। बट हाँ, ये होता था कि मैं जब शूट कर रही थी, मेरा भी कैरेक्टर जो है बहुत इमोशनल है। जिस परिवार के साथ ही बीता है, मैं राजेश शर्मा की बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। जी। तो मैं पापा के साथ ऐसी घटनाएँ होते हुए देखती हूँ, एक फ़ादर को आप अज़्यूम करते हो कैरेक्टर में जब भूल जाते हो, तो मैंने उनको ऐसे ही देखा अपने फ़ादर की तरह, मतलब एक रियल कनेक्शन बिल्ड हुआ हमारे बीच में, हम लोग बहुत कनेक्ट करते थे, बातें करते थे बहुत सारी और मैं पापा, पापा करके ही बात करती थी उनसे ताकि मेरा कनेक्शन और बिल्ड हो। उन्होंने भी मेरे को बेटा, बेटा करके बात की थी। तो वहीं से हम लोग एक नाइट का सीन है जो आपने देखा ट्रेलर में, जो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। वो सीन जब शूट हो रहा था तो इन्होंने डायरेक्टर मुकुल जी ने मेरे को बोला कि इसमें बहुत इमोशनल लाना, एकदम रियल आना चाहिए और रियल में आया। हम लोग रियल में ही रोने लग गए थे, सबके आँखों में आँसू आ गए थे। कुछ हमें वो ग्लिसरीन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो पता नहीं कैसे आया, आई डोंट नो। राजेश शर्मा भी रोए, 2 बार रोए हैं हमारी फ़िल्म में, वो भी। और गौरव जो है हमारे, जो मेरा भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो है नहीं अभी, वो बिज़ी है, शूट कर रहे हैं, 2-2 शो कर रहे हैं।
तो वो तो बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, क्योंकि गौरव ने भी बहुत ही इमोशनली इस कैरेक्टर को जिया, मैंने उसको देखा जिस तरीके से, और मेरे को भी बहुत सपोर्ट किया, राजेश शर्मा ने भी किया, गौरव ने भी किया, क्योंकि ये हमारी एक फैमिली है। तो ऐसा वो मोमेंट था रात को जब हम एक सीन शूट कर रहे थे ना, उस वक्त मुझे लगता है डायरेक्टर भी इमोशनली हो गए थे, उनको भी रोना आ गया था। उन्होंने बोला ऐसे एकदम से एक ही टेक में वो सीन हो गया था हमारा, और बहुत आपको बहुत कनेक्ट करेगा, डेफिनेटली उसी सीन में आप रोगे। ओके। हाँ। देखिए हमारी फिल्म में रोने वाले ने सीन इतने ज्यादा हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब रियली रो दिए फिल्म में। माहौल ऐसा बनाया जाता था उससे पहले कि फिल्म में देखिए मैंने पहले भी बोला कि फिल्म को हमने बहुत रियलिस्टिकली शूट करा है, तो कोई भी प्लास्टिक चीज उसमें यूज ही नहीं की गई। अगर कोई कैरेक्टर रो रहा है तो एक्चुअली रो ही रहा है, उसको रुलाया गया है, उस सीन में ढाल के उसको रुलाया गया ताकि उस सीन की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और जो वो पर्टिकुलर सीन जो हमारा ट्रेलर में आपने देखा होगा जहाँ पे पूरा परिवार रो रहा है, वो सीन मैंने पहले एक बार शूट किया, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि नहीं मैं सीन में बजा नहीं है। वो सीन मैंने पूरा रीशूट किया उसके बाद, और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट निकल के आया है, वो जब आप फिल्म देखोगे ना, तो मैंने आपको जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि वो ओवरऑल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि आप उस जगह खो जाते हो, क्योंकि रियल इतनी है, सब कुछ रियल इतना है। पूरी फिल्म रियल लोकेशंस पे शूट की है। हमें पता है हमने किस तरीके से शूट की। 100 200 लोगों की भीड़ लग जाती थी वहां पे, उनको कंट्रोल करना बहुत जो कहते हैं ना, पतली पतली गली जो पुराने इलाके होते हैं शहरों के, वहां पे जाके शूट की, ताकि हमें वो एरिया, जिस एरिया को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एरिया नजर आए। वो एरिया नजर आता है फिल्म में, उस एरिया को हमने कैप्चर करा है। और आप जब देखोगे तो पतली संकरी गलियां, एक पुराना सा घर, हमको लोकेशन ढूंढने में लगभग 3 से 4 महीने तो लोकेशंस ढूंढने में लगे थे, क्योंकि इतनी रियल लोकेशंस मिलना आसान नहीं होता। हमने ढूंढी, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है सबने, और हमने एक बहुत रियल वर्ल्ड दिखाया है। देखिए आप जरूर। सीन पे। नहीं, ये पूरी फ़िल्म ही वैसी है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, तभी मुझे लगा था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने आप में डेप्थ लिए हुए, गहरापन लिए हुए फ़िल्म है। और कुछ सीन्स करते समय जो मेरे मतलब मैं पर्सनली अपने सीन्स की अगर बात करूँ, तो 2-3 सीन हैं जो प्रेस में आपको दिखेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, और बहुत उसको ऐसे नहीं बनाया गया है कि मुझे रुलाना मेरा मकसद है उस सीन्स में। उस सीन्स में ये सच बताना मेरा मकसद है जी। कि सच्चाई के साथ वो कैरेक्टर सामने आ रहा है जो मुझे टच किया। मेरी इसलिए मैंने उसकी रिहर्सल और उसकी तैयारी, वो सब में जो भी वक्त जाता है एज एन एक्टर, वो मैंने दिया। ओके। मेरा तो पूरा ही करेक्टर हार्ट टचिंग है। वो जब आप फिल्म देखोगे डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और इस फिल्म में ज़रूरी नहीं कि आप रोओगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप एंटरटेन भी करोगे आप, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है, तो आपको खूब मज़ा आने वाला है 2 घंटे में। 2 घंटे कैसे निकलेंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और हमारी फिल्म जो है वो डायलॉग बेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अंगेज रहोगे, मोबाइल निकालने का समय नहीं मिलेगा, और कनेक्ट करेगी आपको फिल्म, क्योंकि ये आज का और आने वाले भविष्य की फिल्म है। आने वाले 50 साल के बाद लोग इस फिल्म को याद करेंगे, 100 साल के बाद याद करेंगे कि ये अवेयरनेस दिखाई गई थी, बताई गई थी। अगर कोई आज गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय की बात करूं, तो अगर वो आज नहीं जागे तो कल रोएंगे, क्योंकि हमने तो सच्चाई दिखाई। सिनेमा जो है वो सच का वो माध्यम होता है, तो वो सच दिखाता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया। मेरे साथ इतने सीनियर एक्टर्स हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और मेरी भी ख्वाहिश थी मैं भी कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं, मगर ज़िंदगी की जद्दोजहद में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट मैंने सीखा उन्हीं लोगों से है, मैं भी थिएटर का आर्टिस्ट रहा हूँ, तो अच्छा था। सारे सीन हार्ट टचिंग थे। इट्स गुड। थैंक यू। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सब लोग एक बार फ़िल्म देखने जाइए। आप देखेंगे तो आप बोलेंगे, आप 10 लोगों को और रिकमेंड करेंगे ये फ़िल्म देखनी चाहिए। और आप जब फ़िल्म देखेंगे तो हमारी और हिम्मत बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला था, मेरा कॉन्फिडेंस रहता है, अगर ऑडियंस और प्यार देगी तो हम इस तरीके की फ़िल्में और आगे बनाएँगे, जो एक इम्पैक्ट ऑडियंस के लिए या फिर लोगों के लिए एक मैसेज छोड़े। तो ये मैसेज छोड़ेगी, आपको दिल को कनेक्ट करेगी, और आगे का जो फ्यूचर है वो भी इस फ़िल्म में आपको दिखाई देगा।
तो मुझे लगता है कि आप सबको एक बार ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, और देखोगे तब आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि हम थिएटर में गए तो कुछ सीख के बाहर निकले। तो वो सीख सब यूथ यूथ को सबको देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस फ़िल्म के बारे में नहीं पता। जो हमने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मुझे लगता है 5% लोगों को पता होगा। तो इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आपके जो दर्शक हैं और जो जितने भी भारत के पूरे लोगों को, कि सब लोग इस फ़िल्म को देखें और बहुत प्यार दें, ताकि हमें हिम्मत मिले, हम आगे ऐसी फ़िल्में बनाते रहें।